नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक और पत्र जारी कर दिया। कहा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा में त्रुटिपूर्ण नाम, पदनाम, पिता, पति का नाम, विद्यालय का नाम में सुधार के संबंध में कहना है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा बिहार पटना द्वारा वर्ष 2009, 2010, 2013 एवं 2016 में प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त सभी वर्षों का परीक्षा फल भी प्रकाशित कर दिया गया है। परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से नाम, पदनाम, पिता, पति का नाम, विद्यालय का नाम इत्यादि में सुधार हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किया गया था। विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत परिषद कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार कर दिया गया था। परिषद कार्यालय में अभी भी नाम, पदनाम, पिता, पति का नाम, विद्यालय का नाम एवं में संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। रिजल्ट कार्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन में सुधार हेतु परीक्षार्थी द्वारा भरा हुआ मूल आवेदन पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद परिषद कार्यालय में भूल आवेदन पत्र का संधारण संभव नहीं है। वर्णित तिथि में अनुरोध है कि आपके जिला अंतर्गत उक्त परीक्षा में सम्मिलित किसी परीक्षार्थी परिषद द्वारा निर्गत रिजल्ट कार्ड में नाम, पदनाम, पिता, पति का नाम, विद्यालय का नाम में त्रुटिपूर्ण अंकन है तो अपने स्तर से सेवा पुस्तिका कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर संशोधन कर दिया जाए। ध्यान रहे, रिजल्ट कार्ड एवं टेबुलेशन रजिस्टर में सिर्फ स्पेलिंग सुधार किया जाए। नाम, पिता, पति का नाम, विद्यालय का नाम, पद नाम में किसी भी परिस्थिति में मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाए। जाति, कोटि अथवा प्राप्तांक में किसी प्रकार का संशोधन कदापि नहीं किया जाए। भविष्य में गलत सुधार अथवा किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही परीक्षार्थी के साथ साथ आपकी भी मानी जाएगी। इधर राज्य में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। केंद्र ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया समस्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। नई दिल्ली कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कोविड सम्मत व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि देश भर में मास्क, बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और शारीरिक दूरी एवं कोविड दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़ से चिंताजनक स्थिति पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने आय अधिवक्ता अनिल सोनी के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिला हलफनामे में गृह मंत्रालय की 29 जून को सारी अधिसूचना के बारे में बताया, जिससे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक कोविड-19 प्रबंधन के अनुपालन का निर्देश दिया गया। हलफनामे में गृह सचिव को और सभी राज्य के सचिवों को जारी पत्र को भी रेखांकित किया गया। केंद्र ने साथ ही कहा कि अदालत जो भी सुझाव देगी उसका पालन किया जाएगा। कोरोना मामले कम होते ही आर्थिक गतिविधि शुरू करना था जरूरी। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि कोरोना मामले में अभी आने में सभी प्रकार की गतिविधि को शुरू करना आवश्यक था। ऐसे में यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक जारी रखा जाए। प्रतिबंधों को लागू करने या काम करने के निर्णय जमीनी स्थिति के आकलन पर होना चाहिए।
हिल स्टेशनों पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केंद्र ने जताई चिंता। कहा, केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों की तरफ से हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदम की समीक्षा के लिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर बताया कि बैठक में इन स्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना दिखाई देने वाली मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर सावधानी बरतने का आदेश दिया। गृह सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। 8 राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के संबंध में कोरोना की स्थिति के प्रबंधन और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा हुई। भल्ला ने राज्यों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षित व्यवहार से संबंधित कोरोना प्रोटोकॉल पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की सुधार पर जोर। बैठक के दौरान भविष्य में कोरोना मामले में किसी भी प्रकार की संभावित उछाल से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, विशेषकर ग्रामीण, कस्बे, शहर और आदिवासी क्षेत्र को भी सलाह दी गई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल, सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद और 8 राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य प्रधान सचिव भी इसमें शामिल थे। 2 से ज़्यादा बच्चे तो नौकरी नहीं मिलेगी। विद्यालय सहायकों और परिचारकों के 50% पदों पर होगी अनुकंपा की बहाली। सेवा काल में मृत नियोजित इकाइयों के शिक्षकों के आश्रित के होंगे अनुकंपा पर नियुक्ति। राज्य में राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय सहायकों एवं विद्यालय परिचारियों के पद पर होने वाली नियोजन में 50% पदों पर अनुकंपा बहाली होगी। 1 जुलाई 2006 के उपरांत नियोजन इकाइयों के सेवाकाल में मृत शिक्षक कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली होनी है। सेवाकाल में मृत शिक्षक कर्मी इस नियोजन इकाई में कार्यरत होंगे, उसी नियोजन इकाई में उन्हें आश्रित अनुकंपा बहाली के लिए आवेदन करेंगे। उल्लेखनीय है कि राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत शिक्षेत्तर कर्मी तथा लिपि के 1172 रिक्त पद एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के 1129 रिक्त पदों के प्रत्यावर्ती करते हुए 16,500 रुपये के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय सहायक के 1172 पद एवं 15,200 के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय परिचारी के 1129 पद सृजित किए गए हैं। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने यह आदेश जारी कर दिया है। बिना मास्क वोट देने पहुंचे तो लगेगा 50 रुपये फाइन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक